राजनाथ सिंह को राजस्थान मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल का नाम तो छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल को मिली जिम्मेदारी। देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी दुनिया भर के निवेशकों का जताया आभार, बोले देवभूमि देवत्व और विकास दोनों का अनुभव। सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द, एथिक्स कमेटी ने की थी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को किया गिरफ्तार, पंजाब के पूर्व एमएलए के घर पर की थी फायरिंग। उत्तर प्रदेश सरकार का सड़क सुरक्षा के लिए अहम कदम, वाहनों के साथ ड्राइवरों का भी होगा फिटनेस टेस्ट, 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। खबर हाथरस से है, जहां एक पत्रकार को पुलिस के खिलाफ खबर चलाना भारी पड़ गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने पत्रकार के खिलाफ मारपीट और शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। घटना को लेकर हाथरस जिले के पत्रकारों में आक्रोश छाया हुआ है। सभी पत्रकारों ने एसपी ऑफिसर जाकर आक्रोश जताया, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को थाने से हटाकर और 3 दिनों में जांच में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बढ़ती सर्दी की वजह से बुखार, सर्दी, खांसी और जुकाम में साथ ही बच्चों को निमोनिया हो रहा है, जिसके चलते निजी और सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की कमी होने लगी है। नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि सर्दी, जुकाम और आम बीमारी है तो मौसम बदलने के साथ होती ही है। इसे वायरल राइनाटाइटिस कहते हैं। वहीं उन्होंने बीमार व्यक्ति को एक दूसरे के संपर्क में न आने की सलाह दी। और खांसी की सबसे पहली बात है कि मौसम बदलने पे बच्चों को सर्दी जुकाम होना ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसे जो है वायरल राइनाइटिस कहते हैं इसको, यानी सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड की बीमारी। ये जो है वायरस द्वारा ग्रसित होती है और बच्चों में फैलती है। इसका जो है प्रसार एक दूसरे से संपर्क होने की वजह से आता है। सर्दी जुकाम वाले लोग बच्चे के संपर्क में आएंगे तो ये बीमारी एक दूसरे को फैलेगी। अब रहा कि इससे कैसे बचा जाए। बचने का एक ही रास्ता है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो बच्चे का इन्फेक्शन एक लोगों से दूसरे लोगों में जा रहा है, उसको हम प्रिवेंट करें। उसको रोकने के लिए जो पेरेंट्स हैं उनको एक ही सलाह दी जाती है कि बच्चे के चेहरे पे, फेस पे किस वगैरह न करें, चुम्मा चाटी न करें, जिससे कि एक वायरस एक दूसरे से प्रसारित हो। सहारनपुर जिले के गंगो गांव स्थित शमशान घाट में तांत्रिक क्रिया करते हुए 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है, जबकि 2 लोग भागने में सफल हो गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनकी बेटी बीमार थी और किसी तांत्रिक ने उन्हें इलाज बताया और लड़की स्वस्थ हो गई, जिसके बाद तांत्रिक ने शमशान घाट में क्रिया करने के लिए बोला था। हालांकि आरोपियों के माफी मांगने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया है। क्या नाम है तुम्हारा और किस गांव के हो? निखिल सैनी, ग्राम मुबारकपुर। अच्छा, आज गंगो थाने पहुंचे हैं, क्या मामला हुआ है तुम्हारे गांव में? मामला ये था, अभी हमारा भाई एक्सपायर होता अभी कल ही। क्या नाम है उसका? नाम था जी मोनू जी। और जी तो हमें सुबह खबर मिली कि यहाँ से ऐसे ये बली बुली दे रहे थे, वही बच्चे शमशान घाट में जी वहीं, तो जो उसकी अस्थि उस्थि उठा रखी थी किस्मत है, उनके साथ भी छेड़छाड़ की, उनके साथ छेड़छाड़ कर रखी थी, तो वहाँ ने मुर्गा काट रखा था।
मुर्गा काट कर अंडी उंडी पर चून चान सा लगा रखा था, उसको कुछ लिख रहा चूनता है। और भाई फिर उस पर जैसा फिर हमें वहाँ पकड़े के आ गए, उन्हें मुर्गा उठा के चले गए। जैसा हम उनकी ओर गए, उन्हें फिर हमारा चक्कू दिखाया, चक्कू धान पर इतना लंबा कम से कम इतना लंबा चक्कू था, वो दिखाया ना मारता है। फिर 3 तो भाग, ये 2 पकड़े हैं। फिर इनका पूछताछ करी, कोई बता रहा वो उपाय कर रहे थे अपने जागते जुगता, कोई कुछ बता रहा था। तो फिर यहाँ से ऐसे फिर इन्हें पुलिस वाला लाए, 3 फरार, 2 फरार है अभी। परसों भी गाँव में आए थे। तांत्रिक थे क्या है ये तो पता नहीं, तो बताया नहीं, भगत ने बताया, मालूम तो भगत ने भेज रखे थे किसी ने। किसके कहने से मेन है वो पता करना। हम तो ये है कि मेन पता लग जाए कौन है, किससे कहने। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। इस दौरान मुठभेड़ में शातिर अपराधी को गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अपराधी गो तस्कर बताया जा रहा है। बता दें, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अपराधी 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। जौनपुर के सिंगरा मऊ में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में बीती रात थाना क्षेत्र सिंगरा मऊ के अंतर्गत एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त शहाबुद्दीन उर्फ सदाबू निवासी मानी कला थाना खेतासराय को गिरफ्तार करने के दौरान अभियुक्त द्वारा संयुक्त पुलिस टीम, जिसमें थाना प्रभारी सिंगरा मऊ, सुजानगंज, महाराजगंज एवं खुटहन शामिल थे, उनकी टीम पर अभियुक्त द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए फायर किया गया, जो उसके दाहिने पैर में लगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज एटा की 1320 मेगावाट क्षमता की जवाहरपुर तापीय परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट पूर्ण उत्पादन क्षमता के साथ शुरू हो जाएगी और दूसरी 660 मेगावाट उत्पादन क्षमता की यूनिट के फरवरी 2024 तक चालू होने की संभावना है। एटा में बिजली के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया होने पर उन्होंने चिंता प्रकट की और अधिकारियों से वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 से किसानों को सिंचाई के ट्यूबवेल का किसी भी प्रकार का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के देवबंद में राजपूत समाज के लोगों ने जयपुर में हुई करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। SDM कार्यालय पहुंचकर हत्यारों को फांसी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो सुखदेव जी के परिवार वाले हैं उन्हें सुरक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से भी सहयोग किया जाए। बाकी मैं एक जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो गुंडे या टुच्चे लोग हैं, इन्हें एक सेलिब्रिटी के रूप में जैसे मानने लगे लोग, वो मानना बंद कर दें और इनका जो काम है गोली चलाने का काम है, तो उनका जो सज़ा है उनकी सज़ा भी गोली से ही मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। बस ये हम अपील करना है जी। बदायूं में हजरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत आसफपुर में बच्चों को लेकर किसी बात पर हुए विवाद में अधेड़ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आशापुर निवासी रामविलास 65 वर्षीय बच्चों को बचाने गए तभी आरोपियों ने लाठियों डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अधेड़ को आनन फानन में जिला अस्पताल के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल देर शाम थाना हजरतपुर के ग्राम आसफपुर में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया था, जिस दौरान एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास थी, इन्हें गंभीर रूप से चोट लग गई थी, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर तत्काल थाना हजरतपुर में 506, 504 और 304 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
इस मुकदमे में 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिन्हें पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 50 किलो गांजा भी जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हम लोग बिहार से गांजा खरीद कर लखनऊ बेचने के लिए जा रहे थे। ये कल रात 9:30 के आसपास सेहुआ मोड़ नई बाजार चौकी क्षेत्र में एक स्विफ्ट गाड़ी से 5 व्यक्ति 50 किलो गांजा लेकर जा रहे थे। ये हमारी एसओजी टीम और प्रभारी निरीक्षक की टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जांच करने पर उनके पास से 50 किलो गांजा 2 प्लास्टिक की बोरियों में बरामद हुआ। 5 मोबाइल 11,500 रुपये बरामद हुए। ये सभी लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। एक बिहार से है, लखनऊ, सीतापुर, वाराणसी, चंदौली के रहने वाले हैं। गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। इसमें एक अभियुक्त ऐसा है जिसमें 302 हत्या, लूट का भी और काफ़ी 12 मुकदमे हैं। तीनों का तरीका क्या था सर? ये मोस्टली क्या है कि बिहार से गांजा खरीद कर लखनऊ में बेचते हैं, लखनऊ में फुटकर में बेचते हैं, जिससे ज़्यादा कीमत। बिजनौर जिले के युवा अब ऑनलाइन रोजगार के गुर सीखने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कौशल विकास के क्षेत्र में ऑनलाइन स्किलिंग एजुकेशन उपलब्ध कराने वाली संस्थान स्किलिंग यू के साथ MOU साइन किया है। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर संस्था द्वारा ITI बिजनौर एवं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बिजनौर में मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित कर छात्र छात्राओं को स्किलिंग कोर्स के लाभ की जानकारी दी गई। उनको स्किलिंग कोर्स के प्रति प्रेरित किया गया। बिजनौर में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने नगर में लगने वाले होर्डिंग्स का किराया वसूलने, साथ ही गृह कर को सर्किल रेट के आधार पर लागू करने और नगर के किसी एक मुख्य मार्ग को आदर्श मार्ग के रूप में विकसित करने के लिए नगरपालिका अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता स्वनिधि योजना को सफल बनाने में सभी नगरपालिका अध्यक्षों को सहयोग करना चाहिए। प्रति नगर निकाय में आवश्यक सुविधाओं से संपन्न वेंडर जोन विकसित करे। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने नगर निकाय को जन सामान्य के लिए आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देश दिए। बिजनौर के नगीना में आइसक्रीम पार्लर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आइसक्रीम पार्लर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले में फायर ऑफिसर नगीना अनुराग तोमर का कहना है कि आइसक्रीम पार्लर में आग लगने की सूचना मिली थी। हालांकि अभी तक कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन और जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। क्या इसमें कुछ नुकसान हुआ है? अभी तो खैर पता नहीं पूरा नुकसान कितना हुआ, लेकिन बहरहाल नुकसान हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ, आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन की टीम आ गई थी। सूचना किसने दी अग्निशमन को? सूचना हम लोगों ने दी। आप लोगों ने दी? हाँ। ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।